जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप एक टीचर हैं, घर से पढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया है, ना कोई बैकग्राउंड यूज़ किया है, ना कुछ यूज़ किया है। आपको नॉर्मल आवाज़ आ रही होगी, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आप ऐसे भी टीच करना चाहते हैं, मैंने कोई डिवाइस यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे यूज़ करके बनाया है। ये मेरा घर थोड़ा रोड पे है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मेन रोड है, मेन हाईवे है मेरे घर के सामने। अगर आपके घर कोई कमरा शांत है, वहाँ पे बैठ के आप बिल्कुल अच्छी आवाज़ में ऐसे वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया है और क्या मैंने यूज़ करके सिंपली आपको कैसे मैं वीडियो लेक्चर दे पा रहा हूँ, आप ये देख पाएंगे। अभी आपको सारे डिवाइस दिखाऊंगा, बहुत ही सस्ते में आप घर से पढ़ा पाएंगे। अब आप देख लीजिए, ये मैं एक टैबलेट का यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ और आप देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरे को जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखना है, ये थोड़ा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेन रोड है तो यहाँ पे सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। आपको पता नहीं आ रही नहीं आ रही, मेरे को तो काफ़ी पीछे वॉइस ज़्यादा आ रहा है। मेन रोड पे मेरा घर है। एक्चुअली आपको अगर आप कहीं पे भी आपका मकान है, शांति में है, आप बैठ के बड़ी इजीली पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मेरे को कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ड्रॉ करना है, ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नोट्स लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो ये ऐसे करके मैं वो भी कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छे से इसमें समझा सकता हूँ। और आप इसमें दो तरीके के नोट्स ले सकते हैं। खाली हैंड रिटन ही नोट्स लेने हैं तो हैंड रिटन ही नोट्स ले लीजिए। यहाँ से पेन ले लीजिए, जोन सा मर्जी पेन लेना है और यहाँ से आप बता सकते हैं। अभी तो मैं माउस को यूज़ करके कर रहा हूँ, मैं अभी हाथ से बता देता हूँ। हाथ से आप ऐसे कर पाएंगे। अब आप इसके साथ साथ एक चीज़ और कर पाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक्चुअली हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आते रहेंगे। इसके लिए आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट होगी, बस पेन आपको लेना है और आप इस पर लिख पाएंगे। अभी तो मैं उंगली से लिख पा रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ा बड़ा लिख पा रहा हूँ। जैसे मैं आपको छोटा छोटा लिख के दिखाता हूँ, कितना छोटा मैं इसमें लिख सकता हूँ। पेन ले लेता हूँ सबसे पहले तो मैं, ये स्केच पेन है। मेरा नाम है प्रवीण पनवार है और सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मतलब इसमें आप लिख सकते हैं अच्छे से। थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इरेजर भी है यहाँ पे। इरेजर भी 3 किस्म की हैं। अगर आप लाइन को पूरे को एक बार में मिटाना चाहेंगे तो इस तरीके की रबड़ भी मिल जाएगी यहाँ पे। और हाँ, अब आपको जैसे नोट्स बनाने हैं, कोई इमेज दिखानी है, सब चीज़ दिखानी, सारी चीज़ों का आप एक बार या तो यहाँ पे इसका यूज़ कर लीजिए, या यहाँ पे एक आप कंटेंट पहले ही बना लीजिए। उसको स्क्रॉल करते हुए आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट बना लिया पहले ही। उसके बाद आप यहाँ पे उसको पढ़ाना चाहते हैं या फिर एक PDF ओपन कर ली। आप PDF ओपन करके भी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं PDF ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं क्रोम खोल के बता सकता हूँ, वेबसाइट से। जैसे मैं एक PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ऐसे जाके आप, जैसे मैंने ये PDF ओपन कर ली, आपको ये पढ़ाना है तो यहाँ से PDF को ले लीजिए और आप किसी भी फाइल, किसी भी चीज़ में ओपन कर सकते हो। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ भी ओपन हो सकते हैं ये फाइल। और मैं इसको PDF व्यूअर में ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ से इसको PDF व्यूअर में ओपन करके यहाँ से आप फुल इसको करके अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। जैसे आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है बाई चांस, तो आप इसको इमेज को यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। आपको सब चीज़ दिखता रहेगा और लाइव आप यहाँ से पढ़ा सकते हो। बहुत ही ईजी है यहाँ पे पढ़ाना। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी डिवाइस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये देखिए मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ। ये 150 रुपये का कीबोर्ड है और ये 100 रुपये का माउस। और ये इधर मैंने टैबलेट इसमें यूज़ किया है, MI का पैड 5 टैबलेट है ये। जूम कर ले, जूम। अभी देखिए इसके कैमरे में, ये टैब के कैमरे से ही मैंने रिकॉर्डिंग करी थी और टैब के वॉइस से ही मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। अभी जो आपने पीछे वीडियो देखी,
अब आप ये देख लीजिए, इसमें मैं PDF को कैसे पढ़ा रहा था। ये रही इसमें PDF ओपन करी और मैं इसमें ऐसे पढ़ा सकता हूँ। और आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे जाके अपने हाथ से ऐसे ले जाके अपना हाथ पेन लेके कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके लिए एक पेन लेना पड़ता है और बड़ी आसानी से आप इसमें लिख सकते हो। ये है माई पैड टैब और उसमें समझा दो उंगली का यूज़ करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, फिर आप इसमें लिख पाएंगे, फिर आप इसमें लिख पाएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मैं आपके लिए MI पैड 5 से लेके जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी मैं आपसे बताता रहूँगा। अभी मैंने सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ किया है और इसमें मैंने यूज़ कर रहा हूँ एक PC मोड। ये देखिए इसमें है MI का PC मोड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने विंडो का यूज़ करके दिखाया था MI पैड के अंदर। अब ये है एक PC मोड, इसको हम चाहें तो एग्जिट करेंगे तो ये हमारे उस मोड में आ जाएगा, नॉर्मल मोड में। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल मोड में ये काम नहीं कर सकते। नॉर्मल मोड में इस तरीके का माउस दिखता है। नॉर्मल मोड में भी हम ये PDF को और PDF का है PDF फाइल ये रही। नॉर्मल मोड में भी हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मोड में हम वीडियो नहीं बना सकते। ये रहा हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है और इधर हम इसको स्क्रॉल करके पढ़ा भी पा रहे हैं और वीडियो भी हमारी रिकॉर्ड हो ही रही है। और इसके बाद जैसे कि नोट्स बनाने वाली बात थी, नोट्स भी सिमिलर ऐसे ही इसमें भी आएगा। हम इसमें इस पे जाके डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको बैकग्राउंड अलग कलर का लेना है तो इसमें बैकग्राउंड लेने का भी ऑप्शन है। बैकग्राउंड कैसे होगा, बैकग्राउंड ब्लैक, ये देखो इसमें ब्लैक बैकग्राउंड पे भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसमें जो लिखूँगा, अब मैंने इसमें से ये पेन ले लिया है शायद वाइट कलर का, ये भी येलो कलर का, अब ये ऑरेंज कलर का। तो आप इसमें देख ही पा रहे हैं, बड़ा अच्छे से और क्लियर दिखता है। वीडियो की क्वालिटी आपको दिखी गई होगी। अब ये है स्केच। अब आप इसको किसी को हाईलाइट करना चाहते हो तो इसमें नीचे उसमें वो भी दिखेगा। अब इसको मैं वाइट दोबारा से कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। इसमें डॉटेड का भी ऑप्शन है। ये डॉटेड थोड़े से डॉटेड आ जाते हैं इसमें। डॉटेड शायद आपको ना दिखा पाऊँ, ये देखिए डॉटेड से आ जाते हैं थोड़े से। तो और ये साथ साथ नोट्स, हमारे नोट्स होते रहते हैं। जो भी हम बनाते हैं इसमें वो सब इसमें नोट्स होते रहते हैं, हमें जो भी इसमें बनाना होता है। और इसको हम फाइल को स्टूडेंट को शेयर भी कर सकते हैं जब चाहें। एक ये हो गया डॉक्यूमेंट का सिस्टम, मैंने आपको बताया। डॉक्यूमेंट ये ब्लैक इसलिए आ रहा है, मैंने इसको डार्क मोड में किया हुआ है शायद। अगर हम इसको लाइट मोड में कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा शायद। हाँ, ये वाइट हो गया। वो एक्चुअली वो वाइट, जब हम प्रिंट निकालेंगे तब तो वाइट ही निकलेगा, पर वो पेज सेटअप का कलर अगर अब हम इसको ब्लैक कर सकते हैं शायद। पेज सेटअप ब्लैक, अब ये ब्लैक हो जाएगा। पेज सेटअप, पेज कलर वाइट। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको डार्क मोड में यूज़ करते हैं तो ये डार्क मोड रहेगा, ऊपर का भी ये सब ब्लैक हो जाएगा। पर अगर हम पेज कलर, ये वाला सब ब्लैक हो जाएगा और ये भी नीचे का ब्लैक हो जाएगा। डार्क मोड में आप समझा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है डार्क मोड में भी पढ़ाना। अगर आप यूज़ करके देखेंगे तो यूज़ करके देखिएगा ज़रूर। अब आप PDF है, PDF को आप जैसे मर्जी आप इसमें PDF को भी समझा सकते हैं। और आप PDF से पढ़ाना चाहते हैं और नोट्स, आप हैंड रिटन नोट्स इसमें बनाना चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स बनाने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। और इसमें विंडो PC मोड मैं आपको दिखा देता हूँ। PC मोड आता है इसमें, यहाँ पे क्लिक करके, ये MI PC मोड है, इसमें क्लिक करेंगे और इसमें ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमारा PC मोड, ये लिखा PC मोड, ये हमारा PC मोड आ गया। अब PC मोड में ये फ़ायदा होता है, हम माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं। जब हम माउस से इसको घुमाएंगे तो ये माउस से ही स्क्रॉल होगा अगर हम क्रोम चला रहे हैं तो। और अगर जब हम इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे तो अगर हम क्रोम खोलते हैं तो अभी भी स्क्रॉल हो रहा है माउस से। कई जगह स्क्रॉल होता नहीं है माउस से, यहाँ पे भी हो रहा है, यूट्यूब भी हो रहा है स्क्रॉल।
बट कुछ वेबसाइट्स से हैं जो मैं देख रहा था, तो वो वहीं पे पीसी मोड में ही जाके स्क्रॉल हो रही थी माउस से, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने उसको पीसी मोड में किया था और कोई रीज़न नहीं था, नहीं तो सारा काम यहाँ पे भी आपका हो रहा है, सेम आपका वहीं पे भी होता है। कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से काफ़ी इजीली पढ़ा सकते हैं। कैमरा आपका इस तरफ प्लेस्ड है। अगर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कैमरा ऐसे कर लीजिए, आप बिल्कुल स्क्रीन पे देखेंगे और आपको वहीं पे वो सब आपको दिखाई देता रहेगा। ऐसी कोई इशू नहीं है, बहुत ही सस्ते में आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। एक पेन टेप भी लेके आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी जाती है वीडियो की और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा बनता है। एक चीज़ और मेरे को बतानी रह गई आपको, कीबोर्ड माउस का मैंने यूज़ कैसे किया है। ये एक डिवाइस है जिसमें मैं कीबोर्ड और माउस दोनों वायरलेसली वायरलेस से कनेक्ट है। ये जो वायर है ये जाके USB केबल के थ्रू, USB-C टाइप टू USB केबल के थ्रू ये इसमें कनेक्ट, ये इसका वायर है और इसमें दोनों वायरस हमारे USB कीबोर्ड और माउस कनेक्ट है। इसमें वायरलेस कीबोर्ड भी माउस, इसमें डायरेक्टली आप वायरलेस भी लगा सकते हो। जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों आते हैं एक ही साथ कनेक्ट हुए, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट इसके लिए मैंने ये किया है, आप 2-3 लाख का सेटअप लगाएं, उससे अच्छा है आप इस तरीके से वीडियो लेक्चर ले सकते हैं काफ़ी ईजिली। इसके अंदर आप देख लीजिए आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बार फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। आप डायरेक्टली इसमें इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। आपका PDF फाइल ओपन करके आप PDF समझाना है, आप बार बार इसको इससे कर्सर का थ्रू यूज़ करके काफ़ी क्लियरिटी देख लीजिए, कितनी अच्छी क्लियरिटी इसके अंदर आती है वीडियो की। और दूसरी बात, आपको जैसे आपको नोट्स बनानी है तो नोट्स पे चले जाइए, नोट्स का फुल यूज़ कर लीजिए। आप दो यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। आपको थोड़ा माउस से भी जा सकते हैं, ऐसे माउस से क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF आ गया और इस पे जाएंगे तो आपका ये आ गया, नोट्स आ गए। और एक सबसे बड़ी बात ये जब टैबलेट के अंदर है फुल स्क्रीन में आता है। और आप एक पेन का यूज़ करके, यहाँ पे एक पेन का यूज़ करके आप अच्छे से जो लिखना चाहें, माउस से लिखना चाहें माउस से लिख सकते हैं और हाथ से लिखना चाहें तो हाथ से लिख सकते हैं। ये मैंने हाथ से लिख के दिखाया है और ये मैंने माउस से लिख के दिखाया है। ये माउस से लिखा है मैंने, और मैं माउस से लिख के हाथ से लिख के दिखा देता हूँ। जितना अच्छे से आप लिख पाएंगे, बिल्कुल कोई भी इसमें लैग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप लिख सकते हैं। और जैसे मैं सब्सक्राइब लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए, मतलब और माउस से भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, माउस से सब्सक्राइब। इसमें पेन भी है, ये देखिए, ये पेन है आपके पास, ये वो गोल पेन, वो इंक वाला पेन। इसके अंदर आप तो इससे भी लिख के दिखा देता हूँ, इससे भी है। ये माउस से लिख रहा हूँ, इसमें आपको क्लियर दिखेगा। ये थोड़ा मैंने जल्दी से लिखा है। अब मैं इस फ़ोटो को इधर करके, आपका कोई ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को कुछ समझाना तो इसलिए मैंने फ़ोटो को इधर करके दिखाया। अगर आपको इधर से कुछ समझाना तो फ़ोटो को इधर भी कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, मैं आपको हाथ से, आप अपने हाथ से सब्सक्राइबर लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा फास्ट है और थोड़ा इसको थोड़ा जहाँ पे ज़ोर से दबाएंगे तो ज़ोर से दबेगा और इसको थोड़ा, इसको भी डिटेक्ट करता है ये। और आपके पास इरेजर भी है, यहाँ पे स्केल भी है और इरेजर भी है। इरेजर भी आपको जिस तरीके की चाहिए तो आप इसमें ले सकते हो। एक ये थोड़ी पतली है, मोटी है, और ये लाइन के हिसाब से मिटाएगी, एक बार में मिटा देगी इसको सारा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो आप देखिए, ये देखिए, जितनी बार एक लाइन बार में आपने लाइन खींची तो सारा एक बार में मिटा देगा वो। अब आप फ़ोटो को इधर करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ा सकते हो। और इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर, अगर आपको यहाँ पे ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड में भी दिखेंगे ये सब चीज़ और अच्छा लगता है ब्लैक बैकग्राउंड। और आप देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। डॉटेड का यूज़ करना है डॉटेड का यूज़ कर लीजिए, वाइट बैकग्राउंड का यूज़ करना है वाइट बैकग्राउंड का यूज़ कर लीजिए। अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है इसी के अंदर तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट इंसर्ट।
तो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दीजिए कुछ। अगर आपको बीच बीच में कहीं पे भी टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको टेक्स्ट को इधर कर दीजिए। फिर आप इसको हटा दीजिए और जैसे यहाँ पे आपको नीचे जाके यहाँ पे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे लिखिए इंसर्ट टेक्स्ट। ये आ गया, बीच में टेक्स्ट आ जाता है तुरंत ही। आप इसको इधर उधर भी मूव कर सकते हैं। मूव कैसे होगा ये, मूव करना तो आप देख लीजिएगा कैसे मूव होगा। मुझसे मूव तो हो नहीं रहा है। मतलब सेंटर में जब भी आपको टेक्स्ट चाहिए तो सेंटर में टेक्स्ट आ जाता है यहाँ से। और आपको मैं बता दूँ, इससे तो आप कंट्रोल टैब का यूज़ करके भी आप इसमें इधर से इधर जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल शीट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे भी आप इसको, मैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डार्क मोड यूज़ किया हुआ, ऊपर का सब ब्लैक आ रहा है। अब आप इसमें भी अपना टेक्स्ट मोड यूज़ करना है तो टेक्स्ट मोड आप इसमें कुछ भी आपने जैसे रिटर्न कर लिया, इसमें समझाना चाहते हैं, इसमें आप पहले लिख लीजिए, इमेज लगा लीजिए, सब चीज़ आ जाती है इसके अंदर। और उसके बाद जैसे आप चाहें ऐसे आप इसमें वर्क कर सकते हैं। और जैसे मैं इसमें इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट इमेज इंसर्ट करूँगा फ्रॉम वेब से मैंने मान लेता कंप्यूटर का फ़ोटो चाहिए मुझे, कंप्यूटर का फ़ोटो ये ले लिया। ये ले इंसर्ट, ये कंप्यूटर का फ़ोटो आ गया। अब इसमें आप हटा दीजिए इसको। देखिए अब आपका कंप्यूटर का फ़ोटो आ गया। अब आपको इसके बाद आपको इसके बारे में बता के, आपको अर्थ का फ़ोटो चाहिए तो आप इसमें जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, वेब में जाएंगे, ये अर्थ लिखेंगे, अर्थ का फ़ोटो आ जाएगा। ये देखें इंसर्ट। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट की क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो बिल्कुल सब सही आएगा। उसके बाद आपका अर्थ का फ़ोटो भी आ गया। आप ऐसे करके बड़ी अच्छे से इसमें इमेज वाइज इसमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या फिर पहले ऐड करके रख लीजिए, इसमें काफ़ी इजी रहता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा पढ़ाने का, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MI पैड टैब के थ्रू आप जितना भी आप वर्क कर सकते हैं मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगती है हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे अगर किसी के लिए ऐसी वीडियो रिक्वायरमेंट है तो आप उनको आगे शेयर भी कर दीजिए। आवाज़ आप देख लीजिएगा, टैब के थ्रू आ रही है आवाज़। इसमें कोई मैंने माइक वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रखा है। टैब के अंदर ही 4 स्पीकर है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको टैब बाय करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो डिस्काउंट आपको नॉर्मल प्राइस से कुछ ना कुछ डाउन पे ही मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी है और आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।